वहशी एसडीएम संजय कुमार सक्सेना और उसके जुल्मों की, जिसने केवल एक महिला की आबरू नहीं लूटी बल्कि उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। तो यदि आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे तो कुछ भी कर सकता है। आज के ज़माने में तो बहुत मामूली बात है, आप 10 लाख या 50 लाख में किसी से फिल्म को बोलते तो कुछ भी कर देगा। इस कहानी को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। कैसे जनता की सेवा करने के लिए बैठाए गए अफसर जनता को ही अपनी हवस, अपनी ज्यादतियों का शिकार बनाने लगते हैं। आखिर कैसे ये अफसर इतने ताकतवर हो जाते हैं कि खुद को कानून और सरकार से भी ऊपर समझने लगते हैं। पीड़ित महिला की गुहार, इज्जत गंवाई, बच्चा गंवाया, अब जान की बारी। कैसे बचे कोई एसडीएम दे जब जान की सुपारी। बताओ माई बाप, कुछ तो करो सरकार। जिसने मदद का वादा किया, जिससे इंसाफ की आस थी, उसी ने दरिंदगी की और सब कुछ लूट लिया। इज्जत, असमत और एहसास भी। ये जुल्म की दास्तान लिखी है मेरठ के एसडीएम संजय सक्सेना ने। चैट में मैंने आपको चैट में धमकाया, मैंने आपको चैट में क्यों धमकाया आपको? आप ये देखिए चैट में धमकाने वाली बात क्यों आई? पीड़िता जब मेरठ के डीएम ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंची तो उसको वहां भी नहीं सुना गया। वहां से मिली उसको तारीफ। इसके बाद पीड़िता इंसाफ की तलाश में पहुंची मेरठ के एसएसपी ऑफिस। वहां भी महिला को इंसाफ नहीं मिला, मिली तो सिर्फ तारीख। एसडीएम के खिलाफ शिकायत को दबाने के लिए मेरठ का पूरा सरकारी महकमा जी जान से जुट गया। खाना पूर्ति के लिए पूर्व एसएसपी ने जो जांच शुरू भी करवाई, वो बीरबल की खिचड़ी बन गई, जो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। एक महिला के द्वारा उपस्थित होकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसका पति से विवाद चल रहा था और पति से विवाद चलने के दौरान एक वाद उनके द्वारा एसीएम के यहाँ दायर किया गया था और उस वाद की सुनवाई के दौरान उनकी बातचीत जो संबंधित एसीएम है उनसे होने लगी और उस दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ी और संबंध उनके रहे। पूर्व में महिला के द्वारा अपने पति पर भी आरोप लगाए गए थे और वर्तमान में जब उनके पति से संबंध में सुधार हुआ तो उसके बाद जो एसीएम है उनके ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाए गए। उसकी जो चैट्स हैं कुछ मुहैया कराई गई हैं। सारी जो साक्ष्य हैं वो क्षेत्राधिकारी द्वारा को जांच के लिए दे दिए गए हैं, जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंसाफ के लिए पीड़िता ने दर दर माथा टेका, मगर उसको इंसाफ नहीं मिला, मिली तो सिर्फ तारीख। पीड़िता मेरठ के नए एसएसपी विपिन ताड़ा से भी फरियाद कर चुकी है, मगर एसडीएम के रसूख के आगे खाकी ने भी घुटने टेक दिए हैं। पुलिस बैकफुट पर है और एसडीएम लगातार धमकियां दे रहा है। कहीं ना कहीं अप्रोच है, इसीलिए गाली बक रहे हैं, खुलेआम गाली बक रहे हैं, चैट्स में गाली दिखाई दे रही है आपको। खुलेआम सीबीआई की धमकी मुझे दी जा रही है, खुलेआम 1 लाख रुपए में मुझे मारने की धमकी दी जा रही है कि मेरठ में तो एक आदमी 1 लाख में मर जाता है। तो है तो सही, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो इतना बोल रहे हैं। और कोई भी अधिकारी इनको हाथ नहीं लगा पा रहा है 1.5 महीने में। अगर कोई और होता तो अब तक जेल में होता। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, जब संजय सक्सेना जैसे दरिंदों को बचाने में पूरा महकमा जुट जाता है तो वो खुद को कानून और सरकार से भी ऊपर समझने लगता है और कीमत चुकानी पड़ती है मासूम और मजलूम औरतों को, जो मेरठ में दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद क्या इस पीड़िता का केस भी पहले से पड़े करोड़ों सरकारी फाइलों में दफन हो जाएगा, या मेरठ का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागेगा? इस मामले में पुलिस और प्रशासन की 2 अलग अलग जांचें करीब 1.5 महीने से ठंडे बस्ते में हैं, मगर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई के नाम पर पीड़िता को पुलिस प्रशासन की ओर धकेल देती है और प्रशासन के अफसर पुलिस की ओर धकेल देते हैं। सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जाएगा तो रसूखदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई आखिर कौन करेगा? कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो यदि आप किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करेंगे तो कुछ भी कर सकता है। आज के ज़माने में तो बहुत मामूली बात है, आप 10 लाख या 50 लाख में किसी से फिल्म को बोलते तो कुछ भी कर देगा। सहयोगी नरेंद्र जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की। अभी आपने देखा पूरी रिपोर्ट, नरेंद्र खुद बताएंगे कि क्या पूरी स्टोरी थी। नरेंद्र, सवाल तो यही है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और किससे मदद की गुहार लगाई जाए, किसके पास पहुंचा जाए? बिल्कुल सही कहा स्वाति आपने, क्योंकि जिनसे इंसाफ की, न्याय की दरकार थी
उन्हीं लोगों ने इस महिला का शोषण किया। ये महिला दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई दूर दूर तक नहीं था उस समय जब इसके परिवार के लोगों से बिगड़ाव चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी वहाँ कोर्ट में बैठे हुए थे, जिनसे उम्मीद थी, उन्होंने ही इसको अपने जाल में फांस लिया, मंदिर में शादी की, उसके बाद उसका यौन शोषण किया गया। और केवल इतना ही नहीं, जो बच्चा उसके पेट में, उसके कोख में पल रहा था, उसको भी मार दिया गया। और आपको बताएं कि जो एसडीएम और इस पीड़िता के बीच में जो बिगड़ा हुआ, वो वहीं से शुरू हुआ जब उनको ये मालूम पड़ा कि ये बच्चा जो है वो उसकी कोख में पल रहा है। बाद में जबरन उसका अबॉर्शन कराया गया और उसके बाद से फिर एक बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। अब जो एसीएम संजय कुमार हैं वो उससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो बस यही बात थी जिसकी शिकायत लेकर वो पिछले 2 महीने से एसएसपी डीएम के पास कई चक्कर लगा चुकी है, लेकिन ना तो पुराने एसएसपी ने सुनी और ना ही जो नए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा आए हैं उन्होंने इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले की शिकायत मेरठ से लेकर लखनऊ तक के अफसरों से की गई है, लेकिन हर जगह इस शिकायत के ऊपर पल्ला डाला जा रहा है। आपको बताएं कि जो दौराला की सीओ सुचिता सिंह हैं, उनको एक एडीएम का साथ दिया गया है और वो दोनों मिलकर पुलिस वाली जांच को कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिलाधिकारी के निर्देशन में एक जो एडमिनिस्ट्रेशन की जांच है वो भी चल रही है, लेकिन जांच पर जांच पीड़िता भटक रही है, लेकिन कोई भी इस फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिएगा, जो एसडीएम संजय कुमार हैं वो भारत समाचार के कैमरे पर खुलेआम कहते हैं कि हाँ, 1 लाख रुपए में मेरठ में जो इंसान है वो जमीन से आसमान पर पहुंच जाता है। खुलेआम धमकी दी जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, करीब 400 पन्नों की चैट है जो व्हाट्सएप पर की गई है, उसमें सब कुछ साफ लिखा हुआ है। किस तरीके से रिलेशन थे, किस तरीके से अबॉर्शन कराया गया, उसमें किस तरीके से अब इस महिला को गालियां दी जा रही हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो एसीएम संजय कुमार का जो स्टाफ है वो लगातार फोन करके इवन आज भी और कल भी लगातार उसको धमकियां दे रहा है। उससे कह रहा है कि मिलने आओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की ये सारी चीजें चल रही है। इस महिला ने नरेंद्र अपनी इज्जत गवाई, शोहरत गवाई और बच्चा भी इसने गवाया। अब सवाल ये है कि महिला जाए तो जाए कहाँ, किसके पास पहुंचे न्याय की गुहार लेकर? आपने इस महिला से बातचीत की होगी, क्या कहना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कोई दूसरा अधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं है, हर चौखट पर इस महिला ने दस्तक दी, लेकिन कहीं पर भी इस महिला की सुनवाई हुई नहीं। नरेंद्र, देखिए, केवल ये महिला ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों तक नहीं गई। मैं खुद मेरठ के डीएम दीपक मीना से मिला, उनसे कहा कि इस पूरे मामले में क्या चल रहा है, वो कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं शुएब जिया, जो क्राइम कवर करते हैं, उन्होंने डॉक्टर विपिन ताड़ा जो एसएसपी मेरठ हैं इस समय, उनसे बात की, वो भी इस पूरे मामले को टाल गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महिला को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है और जो सामने आरोपी है एसडीएम है वो इतना रसूखदार है कि वो सबको मैनेज कर रहा है पिछले 2 महीने से। तो समझा जा सकता है कि वो जब खुलेआम धमकी दे रहा है कि 1 लाख रुपए में नीचे से ऊपर पहुंचा दिए जाओगे, इसके अलावा उनको धमकी मिल रही है कि सीबीआई का जो छापा है वो तुम्हारे यहाँ पर पड़ेगा। ऐसा क्या है, कौन अफसर है उसका सीबीआई में, इसकी भी जांच होनी है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब चीजों के चलते चलते उसको ये भी बोला जा रहा है कि तुम्हारे जो वीडियो हैं, कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो हैं जो एसडीएम के पास है, उनको सार्वजनिक करने की धमकी जो है वो भी मिल रही है। और बाकायदा ये कहीं छुपी हुई बात नहीं है कि किसी ने कॉल किया और वो करके भूल गया और उसका टाइमिंग और उसका सर्विलांस देखा जाएगा। ये सारी चीजें व्हाट्सएप चैट पर है। नरेंद्र, जिलाधिकारी के बाद एसडीएम ही जिले का दूसरा बड़ा अधिकारी होता है और एसडीएम का ये जो रवैया निकल कर सामने आया, जिस तरह से करतूत सामने आई, ये बहुत बड़े सवाल है। और अब सवाल ये कि महिला को कब न्याय मिलता और इस आरोपी एसडीएम के खिलाफ कब बड़ी कार्रवाई होती। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। सीतापुर से अगली बड़ी